पिछले क्लास में हमने जाना बेसिक ऑफ इंग्लिश क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर क्या होते हैं, प्लुरल क्या होते हैं। ये सारे चीज़ें जो है ना हमने कवर की थी पिछले वाले क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसको कैसे जमाते हैं और उसको कैसे बोलते हैं ये सीखने वाले हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और बिल्कुल आराम से सीखेंगे। एक एक चीज़ को फोड़ के रख देंगे, एक एक चीज़ को आराम से गहराई में जा करके पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाते हैं तो शुरू करते हैं बी वर्ब से। सेंटेंस 3 टाइम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। पहला पास्ट जो बीत गया है, दूसरा प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, तीसरा जो आने वाला है फ्यूचर। साथ में पहचान के अभी हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। पास्ट को हम पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस के अंत में था आ जाए, वो होता है पास्ट। अब प्रेजेंट की भी समझ लेते हैं। प्रेजेंट का है कि किसी भी सेंटेंस के अंत में है आ रहा है तो वो प्रेजेंट की सेंटेंस है। अब वैसे ही फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर का जो सेंटेंस बनाता है उसमें आता है होगा, गा आता है, मतलब गा गे गी, गे मतलब कुछ और, गे मत समझ लेना, गे गा ये सब आता है, ठीक है। तो पहले हम पकड़ते हैं पास्ट को और इसको पूरा फोड़ के रखते हैं, पूरा समझाते हैं, पूरे बेसिक में घुसते हैं, पूरी डीप में जाते हैं। पास्ट का पूरा जितना भी सेंटेंस बनेगा बी वर्ब के अकॉर्डिंग, बी वर्ब के अंदर, और उसको हम समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। पास्ट में बी वर्ब का यूज कैसे करते हैं इसको समझते हैं। जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति क्या थी, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वाज और वर का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा वाज और वर क्या है। अब हम समझते हैं वाज और वर कहाँ कहाँ यूज करेंगे, किस किस के साथ यूज करेंगे, इसके सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारे चीज़ें को कवर करते हैं। तो पहले पकड़ते हैं वाज को। वाज को हम आई के साथ यूज करते हैं, आई मतलब मैं। ही के साथ यूज करते हैं, ही मतलब वह, लड़के के लिए। वाज सी के साथ यूज करते हैं, लड़की के लिए। इट का यूज करते हैं और सिंगल जो नाम होता है उसके साथ यूज करते हैं वाज का पास्ट के अंदर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अब आप बोलिएगा कुछ एग्जाम्पल देकर समझाइए। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैं एक डॉक्टर था। अब यह लास्ट का जो सेंटेंस है था, जो लास्ट का वर्ड है ना था, लास्ट का शब्द है था, इस पे आप ध्यान दीजिए। मैं एक डॉक्टर था, इसको कैसे बनाएंगे, वह एक नर्स थी, इसको कैसे बनाएंगे। ये जो हमने सेंटेंसेस बोले हैं ना, वाक्य बोले, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। आगे मैं इसको समझाता हूँ, फिलहाल आप समझते हैं वर कहाँ यूज करते हैं। वेयर इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें अब प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। वेयर नहीं होता है भाई, वर होता है, ठीक है। तो वर को कहाँ यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं, तो भाई इसको यू के साथ यूज करते हैं। यू मतलब तुम लोग, आप, ठीक है। वी के साथ यूज करते हैं, वी मतलब हम लोग, हम, ठीक है। दे के साथ यूज करते हैं। और जहां दो नाम आ गए एक साथ, राहुल और मोदी, दो नाम के साथ भी वर का यूज करते हैं पास्ट में। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे राहुल और मोदी ईमानदार थे। भाई थे अभी नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है। तो ये जो लास्ट में थे आ रहा है और बीच में आ रहा है ना, जैसे कि राहुल और मोदी ईमानदार थे, तो इसमें लगेगा वर। राहुल एंड मोदी वर ऑनेस्ट, ठीक है। और वही बोलता मैं राहुल ईमानदार था, तो हो जाता राहुल वॉज ऑनेस्ट, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी कि वर कहाँ यूज करते हैं, वॉज कहाँ यूज करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं ये दोनों चीज़ों, ताकि हमें क्लियर हो जाए। मैं बीमार था, आई वॉज इल। ऐसा जरूरी नहीं कि हम सिंपल वाक्य बोलते हैं, हम नेगेटिव वाक्य भी बोलते हैं, हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी बोलते हैं, हम सेंटेंसेस बोलते हैं, हम WH वाले सेंटेंसेस बोलते हैं। तो सभी चीज़ को एक एक करके इसलिए बोला ना कि बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। जल्दीबाजी नहीं करना है, एक एक करके बनाते हैं। मैं बीमार था, आई वॉज इल। मैं बीमार नहीं था, आई वॉज नॉट इल। क्या मैं बीमार था, वॉज आई इल। क्या मैं बीमार नहीं था, वॉज आई नॉट इल।
मैं बीमार क्यों था, वाई वॉज आई विल, ये जैसे आपने समझ लिया है। अब वैसे ही पकड़ते हैं ही को। मैंने बोला कि वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। वह ईमानदार नहीं था, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार था, वॉज ही ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार नहीं था, वॉज ही नॉट ऑनेस्ट। वह ईमानदार क्यों था, वाई वॉज ही ऑनेस्ट। वह ईमानदार क्यों नहीं था, वाई वॉज ही नॉट ऑनेस्ट। तो आई होप कि ये जो बता रहे हैं इंट्रोगेटिव, सिंपल वाक्य और क्वेश्चन मार्क तक, ये सारे बातें आपको एक एक करके समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप ये बना दीजिए मोदी चोर था। इसको बनाइएगा, मोदी चोर नहीं था। क्या मोदी चोर था, क्या मोदी चोर नहीं था, मोदी चोर क्यों था, मोदी चोर क्यों नहीं था। ऐसे किसी के भी नाम के साथ आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मोदी ही चोर था, बस जस्ट एग्जाम्पल। तो अब समझते हैं वर्ग कहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो वर्ग जैसे मैंने बताया यू वी दे और टू नेम के साथ, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा वे चोर थे, दे वर थीप्स। अब थीप नहीं बोल सकते क्योंकि सिंगल नहीं है, दे मतलब वो लोग, थीव्स अलग आ जाते हैं, उसकी मीनिंग जो है ना अलग आ जाती है। इसके जो 6 फॉर्म है ना, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। जैसे हमने दे का यूज कर लिया, यू का यूज करके देखते हैं। तुम शिक्षक थे, यू वर टीचर। इसके 6 फॉर्म तक आप जब सेंटेंस को क्लियर बनाते चलिएगा ना, नेगेटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, जितने भी आते हैं 6 के 6 अगर कंटिन्यू बनाते चलिएगा, प्रैक्टिस के साथ अगर ये सारे सेंटेंस को बनाते रहिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको अगले 30 दिनों के अंदर आप लोग इतना सीख लीजिएगा, किसी के सामने बहुत सारे सेंटेंस एक साथ बोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी कि वर कहाँ यूज करते हैं, वॉज कहाँ यूज करते हैं। चलिए कुछ हम आपको टास्क देते हैं, लास्ट में 10 सेंटेंस आपको बनाने होते हैं। आप बनाइएगा ताकि आपको जो आपके माइंड सेट है ना वो क्लियर हो जाए, आपकी मीनिंग जो है वो सही हो जाए, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए। ये आपको करना है। मेरे पिताजी ईमानदार थे। दूसरा, लड़कियां कक्षा में नहीं थी। कविता अनुपस्थित थी, उसका मोबाइल बहुत महंगा था। मैं उद्योगपति नहीं था। मेरा दोस्त डरपोक था। मैं बहुत शरारती था। क्या तुम्हारा गांव छोटा था? फिल्म बहुत अच्छी थी। ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। वह मेरे दोस्त के चाचा थे। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन ट्राई कीजिएगा बनाने को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वाले जो क्लास होंगे उसमें हम कवर करेंगे प्रेजेंट। तो आई होप कि आपको ये सारे जो बातें बताएं वो समझ में आ गई होगी। अभी भी कुछ डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। कुछ अगर समझ में ना आए, पर्सनली कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा। और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा। और आपने पहला क्लास नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बताया गया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।